हेलो दोस्तों, हम आप लोगों को प्रश्नावली 3 का मैथ चैप्टर 3 बताएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? आपको यही बताना है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को आप लोगों को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग करेंगे कि इस वीडियो में 2 कंडीशन रखी गई हैं। फर्स्ट कंडीशन हम लोग इसे मान लेते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन ये है कि माना आफताब की आयु, हम लोग आफताब की आयु x वर्ष मान लेते हैं और आफताब की पुत्री की आयु y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है ना? तो अब यही कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, अब लेंगे हम लोग 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु जो थी, पूर्व कह रहा है तो इसमें माइनस हो जाएगा, अगर पश्चात होता तो प्लस हो जाता, इसीलिए x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। फिर इसके बाद 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु हमने y वर्ष माना है, इसलिए y माइनस 7 वर्ष, y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। अब हम लोग इसको बना लेंगे, इसको समीकरण बनाना है अभी, इसीलिए हम लोग कर देंगे क्या, x माइनस 7 ये हो गया, और यहाँ पे इक्वल टू y माइनस 7 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष वो, हाँ 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 7 वर्ष पूर्व पूछ रहा तो 7 गुनी आयु का था, इसीलिए 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 7 इक्वल टू 7 से y को करेंगे तो 7y हो जाएगा, माइनस 7 इक्वल टू, अब इसको हम x और y के पद को एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x इधर आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 49 इधर बचा और इधर माइनस 7 है तो यहाँ पे प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे लोगों का आएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाला पद ज्यादा बड़ा है, इसलिए 49 में से जब 7 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 42। ओके, तो ये हमारा बीजगणितीय रूप में आ गया है। अब इसमें हम कॉलम बनाएंगे। कॉलम क्या बनाएंगे, यहाँ पे पहले x और y के पद निकालेंगे, इसलिए हम यहाँ पे x और y के पद निकालने के लिए कॉलम बनाया। ठीक है ना? अब इसके बाद यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे हमारा होगा x और यहाँ पे होगा y। ठीक है ना? अब एक बार हम इसमें x रखेंगे, एक बार y रखेंगे। जब देखो x बराबर हमने 0 माना, x के स्थान पर अगर हम 0 मानेंगे, ठीक, अब हम बगल में देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42 हमने लिखा। अब यहाँ पे x हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कट गया। ओके, और यहाँ पे y बराबर 42/7, इसमें कितना है 6, तो यहाँ पे y बराबर 6 आ जाएगा हमारा लोगों का y, तो एक y के स्थान पर हम लोग 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, अब अगर हम यहाँ पे इसको 0 मानेंगे तो x का मान जब ज्ञात करेंगे, अब हम लोग y के स्थान पर 0 रखेंगे तो x माइनस 7 इंटू 0 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 42, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस, इसके गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा बराबर माइनस 42, तो यहाँ पे हमारे लोगों का x बराबर माइनस 42 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे लोगों का माइनस 42 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन हमारी ये है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इधर देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु x प्लस 3 वर्ष हो गई, और 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, वो आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। ठीक, अब इसके बाद हम लोग करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात बोले हैं, 3 वर्ष बाद पूछे हैं, इसीलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 3 से y को करेंगे तो 3y हो जाएगा, और प्लस 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे आ जाएगा, एक साइड करेंगे x और y के पद को, x माइनस 3y, इधर प्लस इधर माइनस आ जाएगा, ठीक, इक्वल टू प्लस
9 है तो 9 हो जाएगा, और इधर +3 है तो -3। x -3y इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 6। अब यहाँ पे हम लोग वही ग्राफ फिर से बनाएंगे जो भी बनाया था x और y का। तो ग्राफ हम लोग ऐसे बीजगणितीय रूप में ऐसे व्यक्त करेंगे। यहाँ पे x पद हो गया, यहाँ पर y पद हो गया। अब यहाँ पर x के स्थान पर पहले हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 - 3y इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमारा आएगा 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमारा लोगों का आ जाएगा, जब -y इक्वल टू 6/3, 3 दूनी 6, y इक्वल टू -2, तो यहाँ पे हमारा लोगों का -2 आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा हम देखेंगे किसके लिए। अब हम देखेंगे y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा लोगों का x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। फिर यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे हमारा लोग x इक्वल टू 6 आ जाएगा, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा तो इसीलिए यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, अब हमारा इतना कंप्लीट हो गया, बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब हम लोग इसको ग्राफ में खींचेंगे। देखो कैसे बताते हैं ग्राफ में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, एक ग्राफ में हम लोग व्यक्त कर चुके हैं। यही व्यक्त किया कि इधर 10 से 60 तक गए हैं, बीच में एक एक लाइन खींची गई है और इधर माइनस में है। ठीक, और इधर y वाले में ऊपर एक प्लस में और नीचे वाले में माइनस में। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे लोगों का 0 था। अब हम लोग यहाँ पे क्या व्यक्त करेंगे, देखो उसमें क्या कह रहा है। हमारा यही कह रहा था x वाले में ये कह रहा था कि x 0 से 6 तक है। 0 से 6 तक हम इस प्रकार जाएंगे। देखो हाँ, यहाँ पे हमारा लोगों का देखिए, अब यहाँ पे हम लोग 0 से 6, x हमारा 0 है और y 6 है, तो x हमारा यहाँ से होगा, x की तरफ जाएंगे। x हमारा 0 है, 0 ये हो गया, और y 6 है, तो यहाँ पे हमारा 5 आएगा, तो ये इसके ऊपर एक 6। ठीक है, अब इसके बाद x हमारा -42 है और y है 0, तो हम x -42 करेंगे। y पहले बार 0 ये हो गया। ठीक, अब y हमारा -42 है, तो हम इस तरफ जाएंगे, -42 कर देंगे। यहाँ पे हमारा 42 आएगा, ये 40 है, इसके आगे 1 2, ये यहाँ पे हमारा -42 आ जाएगा। अब ये -42 आ गया, तो हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे। देखिए कैसे मिलाते हैं। ग्राफ में हम लोग इसको इस प्रकार खींच देंगे एक लाइन, और यहाँ पे हमारा कितना था, 0 से 6 था, हम इसको 0 से 6 लिख देंगे। और यहाँ पे हमारा कितना था, 0 से -42 था, इसीलिए 0 से -42 ये इसको दर्शा देंगे। अब इसके बाद हम y वाले में देखेंगे, इसके आगे इसमें हमारा आया था क्या, x 0 आया था और y -2 आया। हाँ, यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे हमारे लोगों का था 0 से 2, 0 से -2। ठीक, तो हम 0 से -2 कर लेंगे और 0 से 6 कर लेंगे। हम 0 से 2, 0 से -2, 0 ये हो गया, और माइनस इस तरफ जाएंगे तो ये -2 हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या है, 0 से 6, x हमारा 6 है, तो 6 इधर चलेगा, 5 ये होगा और 6 इधर। अब इसको भी हम मिला देंगे एक प्रकार से, इसको भी ऐसे मिला देंगे। अब ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। यही है हमारा क्या, जो पूछा था, क्या पूछा था, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से व्यक्त हो चुका है। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन ये जानेंगे, हम विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होगा। अब समझेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो विलोपन विधि समझने के लिए हम पहले इसमें क्या करेंगे, देखो इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। पहला है समीकरण 6x + 8y इक्वल टू 20। ठीक है ना, तो हम समीकरण यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो हम यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 6x है प्लस 8y इक्वल टू 20 है, और यहाँ पे हमारा क्या है, 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब इसको घटाएंगे, कैसे घटाएंगे हम लोग, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लग जाए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 6x से 6x कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे लोगों का आएगा, कैंसिल हो गया, यहाँ पे
8 में 6 जोड़ेंगे तो 14y हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना 14y। अब 14y हो जाएगा इक्वल टू, अब 20 में से 6 जाएगा, फिर यहाँ पे भी 14 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 14/14, 14 से 14 कैंसिल, y इक्वल टू 1 हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग y का मान लिख लेंगे। y का मान समीकरण चाहे 1 में रख लो या 2 में, हम समीकरण 1 में y का मान रख लेंगे। यहाँ पे 6x प्लस 8y इक्वल टू 20 था ना, तो यहाँ पे हमारा y का मान 1 आया है। ठीक, तो यहाँ पे 6x प्लस 8 गुणे 1 हो जाएगा और इक्वल टू 20। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x प्लस 8 एकम 8 इक्वल टू 20। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या 6x इक्वल टू 20 आ जाएगा, इधर प्लस में 8 है, इधर माइनस में 8। अब यहाँ पे आ जाएगा 6x इक्वल टू 20 में से 8 जाएगा, बचेगा 12, कट जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, x बराबर आ जाएगा 2 और y बराबर आ जाएगा कितना 1। यही हमारा ये विलोपन विधि से सॉल्व हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि हमारी ये है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे दूसरी कंडीशन में। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 लेंगे। ठीक, इसमें पहला और दूसरा 2 समीकरण दिए गए हैं, इसमें पहला समीकरण से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले समीकरण से हम इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इतना है ना हमारा सब पहला समीकरण। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3x बराबर 10 माइनस 4y, इतना लिखेंगे ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x बराबर 10 माइनस 4y और बटे में कितना आ जाएगा ये वाला 3। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर यही लिख लेंगे। अब इसके बाद समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे। समीकरण 2 कितना था हमारा 2x माइनस 2y बराबर 2 था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 2y बराबर 2। अब यहाँ पे इक्वल टू करके लिखेंगे कितना x हमारा इतना है ना, तो 2 गुणे x का मान रख लेंगे। कितना आया था x का मान 10 माइनस 4y और बटे में 3 आया था। अब इसके बाद कितना है हमारा माइनस 2y बराबर 2, इतना है ना हमारा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 10 दूनी 20 माइनस 4 दूनी 8, 8y ये जाएगा, बटे में इधर 3 आ गया, इधर फिर क्या लिखेंगे माइनस 2y बराबर 2। अब इसको भी 1 में बटे कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब बटे में 1 करेंगे तो हम इसका ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पे 3 हो जाएगा हमारा, इसको भी 3 मान लो। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम 20 माइनस 8y जो लिखा है ये पूरे का बटा 3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा लोगों का माइनस में आ जाएगा 3 दूनी 6y एलसीएम लेने पर। ठीक, बराबर 2, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद करेंगे, इसके आगे करेंगे 20 माइनस 8y माइनस 6y, इतना है ना। अब इसको हम क्या करेंगे 20 माइनस 8 6 14 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस के 8 6 14y और बटे में कितना 3 बराबर 2। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा करने के बाद तिर्यक गुणा ऐसे होगा हमारे लोगों का, यहाँ पे हमारे लोगों का आएगा 20 माइनस 14y बराबर 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद माइनस 14y बराबर 6 और माइनस का इधर 20। अब इधर y बराबर माइनस 14y बराबर, जब 6 में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का 14 ही आएगा, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 14/14 आ जाएगा। 14 से 14 कैंसिल, y बराबर 1, y का मान 1 आ गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखें, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था 3x प्लस 4y बराबर 10, तो यहाँ पे y का मान 1 रखेंगे, समीकरण 1 में 3x हो जाएगा प्लस 4 गुणे 1 हो जाएगा बराबर 10। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x बराबर 10। ठीक, माइनस में 4 एकम 4, 3x बराबर 10 में से 4 गया जाएगा 6 बचेगा, x बराबर 6/3, 3 एकम 3 दूनी 6, x बराबर हमारे लोगों को 2 आएगा और y बराबर 1 आया था। बस यही हमारी प्रतिस्थापन विधि से अभिक्रिया सॉल्व हो गई। ठीक ना, इससे भी अगर विस्तृत से समझना है तो हमने बनाया है, इसके बाद एक इसके पहले वीडियो बनाया है उसमें आप समझ सकते हैं। ठीक।